Hello students, good morning to all. Dear students of class 2nd, today I am here with the chapter 2nd. As well as yesterday we all have completed the chapter 1st, that was about your punctuation. So hope students आप सबने complete कर लिया हो exercises को, ठीक है. एंड एज ऑलरेडी कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि आप लोग एग्ज़ाम जो है पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट वो आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 10th of August, ठीक है. एंड यू हैव वन मोर चैप्टर दैट इज़ अबाउट योर डबल मिडल, ओके. दैट इज़ योर चैप्टर्स नेम. क्लियर. तो आज हम लोग चैप्टर को रीड करेंगे. एंड नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वॉट एवर थिंग्स यू ऑल आर गेटिंग इन योर क्लास वर्क यू हैव टू टेक इट एज अ रिविज़न, ठीक है. आप लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे और आपके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसको भी आप रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए. ऑल ऑफ यू टेक आउट योर पेज नंबर 13 इन योर बुक, इंग्लिश कोर्स बुक. हैव यू ओपन? ओके, दैट्स वेरी गुड. नाउ वी शुड स्टार्ट. हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर, फ्रॉम लेट्स बिगिन. Now let's come to see this chapter is about which thing. Twins are two babies born to a mother at the same birth. Twins can be non-identical where they do not look exactly the same. Okay, sometimes twins are like a photocopy of each other. They are identical twins. Do you have any relatives, neighbors, or school friends who are twins? Read and enjoy how identical twins play trick to have fun. Okay, it was about your let's begin. So हम इसकी explanation देखते हैं, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. Twins are two babies. Twins किसको कहा जाता है? आप लोगों ने कभी सुना है जुड़वा, जो लोग जुड़वा होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, बेबी होते हैं. Twins are two babies. मीन्स जो ट्विंस हैं वो दो बेबी होते हैं, दो बच्चों की तरह होते हैं, बॉर्न, ठीक है. जो बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं टू अ मदर, मीन्स दे बॉर्न टू ओनली अ मदर एट द सेम बर्थ. एट द सेम बर्थ मीन्स सेम बर्थ पे सेम टाइम में जब दो बेबी एक साथ बॉर्न करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्विंस, ठीक है. मीन्स जिनको आप जुड़वा बोलते हैं. क्लियर. ट्विंस कैन बी नॉन आइडेंटिकल. अब देखिए यहाँ पे जो ट्विंस होते हैं समटाइम दे कैन बी डिफरेंट लाइक योर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स दे कैन बी लुक अलाइक और दे कैन लुक लाइक सेम, ठीक है, एक जैसे दिख सकते हैं. बट समटाइम दे कैन बी नॉन आइडेंटिकल मीन्स वो क्या हो सकते हैं? समटाइम दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है. उनकी जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट हो सकती है. वेयर दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम. और जब वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं तो वहाँ क्या होता है? वो जो दोनों बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एग्जैक्टली जो है सेम नहीं दिखते हैं. सेम उनकी एक्टिविटी और फिजिकल अपीयरेंस जो होती है सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है व्हेन दे आर इन नॉन आइडेंटिकल. क्लियर. एंड इफ दे आर आइडेंटिकल मीन्स इफ दे लुक लाइक द सेम और दे आर हैविंग द सेम एक्टिविटीज और थिंग्स, सो दे विल कॉल द आइडेंटिकल ट्विंस. क्लियर. समटाइम ट्विंस आर लाइक अ फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर. और कभी कभी क्या होता है कि जो ट्विंस होते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो उनको देखने से ऐसा फील होता है कि जो दोनों बेबीज़ हैं वो दोनों एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी मीन्स एक जैसे दिखते हैं, सेम दिखते हैं, ठीक है ना. दे आर आइडेंटिकल ट्विंस. और उन्हें हम क्या कॉल करते हैं? वी कॉल टू दीज बेबीज लाइक आइडेंटिकल ट्विंस. क्लियर. Do you have any relatives, neighbor, school friends who are twins? Now there is asking a question. क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है इन रिलेटिव्स कि आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा ट्विंस है जो कि
आइडेंटिकल है और नॉन आइडेंटिकल है? क्या आपके नेबर्स में कोई है, आपके आसपास पड़ोस में, स्कूल फ्रेंड्स में क्या आपको कोई ऐसा आपको मिला? हु वॉज और हु आर दी ट्विंस? जो लोग क्या हैं? ट्विंस हैं, जुड़वा हैं। क्लियर? ओके, नाउ हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। रीड एंड एंजॉय हाउ आइडेंटिकल ट्विंस प्ले ट्रिक टू हैव फन। रीड एंड एंजॉय। नाउ वी हैव टू रीड दिस चैप्टर फॉर हैविंग एंजॉय दैट हाउ आइडेंटिकल ट्विंस। ये दोनों क्या हैं? दोनों जो बॉयज़ हैं वो आइडेंटिकल है, मीन्स दे आर लुकिंग लाइक सेम, दे आर हैविंग द सेम क्वालिटीज, सेम थिंग्स। क्लियर? तो इसलिए ये आपके आइडेंटिकल ट्विंस हैं। प्ले ट्रिक टू हैव फन, ये क्या करते हैं? विच टाइप ऑफ प्लेइंग और विच टाइप ऑफ एक्टिविटी दे आर डूइंग फॉर मेकिंग द फन, फॉर दैट वी विल रीड टू दिस चैप्टर। क्लियर हो गया? ओके, नाउ स्टार्ट टू रीड फ्रॉम योर रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। अब हम पढ़ते हैं, लेट्स रीड। वासु एंड प्रभु वर आइडेंटिकल ट्विंस. They looked so much alike that their friends and teachers were always confused about who was who. They looked so much alike that many times even their Amma and Appa couldn't tell them apart. Vasu was fond of comics. Prabhu liked to play cricket, but both of them loved eating Amma's crispy dosas. Next passage you have, Basu and Prabhu were happy. Amma had returned from a visit to Azi, that's called about grandmother, last evening. She had been away for 1 week. In her absence, Appa had fed them only dal, rice, curd, rice and bananas. That is why they were excited about eating nice and crispy dosas for lunch after school. Okay students, now it was the reading of this piece about your let's read, and now it's time to know the explanation of these passages. Okay, our paragraphs. Start it. Vasu and Prabhu. What are the name of these two twins? क्या नेम है इनके? फर्स्ट बॉयज नेम इज वासु एंड सेकेंड प्रभु. ठीक है, वर आइडेंटिकल ट्विंस. वो दोनों क्या थे? आइडेंटिकल, मीन्स वो दोनों एक जैसे दिखते थे. दे लुक लाइक सेम, दोनों एक जैसे दिखते थे. सारी जो क्वालिटी थी सेम क्वालिटी थी. जो भी वर्क वासु करते थे और जो भी उनकी फिजिकल अपीयरेंस थी, आइदर जो स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, जो उनके ट्विंस हैं प्रभु, ही वॉज ऑल्सो द सेम लाइक हिज ब्रदर. क्लियर? दे लुक सो मच अलाइक दैट देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. वो इतने ज़्यादा क्या होते थे? अलाइक, इतने ज़्यादा सेम दिखते थे, एक जैसे दिखते थे कि क्या होता था? देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, कि उनके फ्रेंड्स और जो उनके टीचर्स थे वर ऑलवेज कन्फ्यूज. वो हमेशा क्या रहते थे? कन्फ्यूज रहते थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फ्यूज? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मीन्स दे वर ऑल्सो हैविंग दी डिफ़िकल्टीज अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग. ओके, दैट हु वॉज और हु इज द बासु एंड who was the Prabhu. They were always be confused, okay, with these two boys. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. They looked so much alike that many times even their Amma and Appa could not tell them apart. यहाँ देखिए, वो इतने ज़्यादा सेम दिखते थे कि many times मीन्स बहुत टाइम, मीन्स बहुत बार क्या हुआ था? इवन आफ्टर अम्मा, मीन्स समटाइम अम्मा एंड अप्पा जो उनके थे, कुडंट टेल देम अपार्ट. कभी कभी वो भी क्या करते थे? वो भी उन्हें अलग नहीं, मीन्स वो भी उन्हें समझ नहीं पाते थे. ठीक है ना, और उन्हें अलग नहीं करते थे. ठीक है ना, उन्हें अलग नहीं बताते थे. क्लियर? वासु वॉज फॉन्ड ऑफ कॉमिक्स एंड Vasu was fond of comics.
वासु को क्या अच्छा लगता था? ही लाइक्स टू रीड कॉमिक्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट प्रभु वॉज देयर. प्रभु लाइक टू प्ले क्रिकेट बट देयर व्हाट? देयर फोन्स वर डिफरेंट. ठीक है ना. उनके जो फ़ोन थे, उनकी जो फेवरेट चीज़ें थी और उनकी जो इनका इंटरेस्ट था वो डिफरेंट था. क्या था? वासु जो थे वो कॉमिक को रीड करना लाइक करते थे. प्रभु क्या करते थे? लाइक टू प्ले क्रिकेट. प्रभु जो है क्रिकेट खेलना उनको अच्छा लगता था. बट बोथ ऑफ देम लव्ड ईटिंग अ मास क्रिस्पी डोसास. बट देयर वॉज वन थिंग अबाउट इन बोथ. क्या था? दोनों जो हैं, जब उनकी जो मम्मी थी लाइक योर अम्मा, ठीक है, तो वो क्या करती थी? वो जब भी डोसा बनाती थी, क्रिस्पी डोसा बनाती थी, तो दोनों बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ईटिंग करते थे. क्लियर? सो दिस थिंग्स वॉज ओके इन बोथ. नेक्स्ट देखते हैं. बासु एंड प्रभु वर हैप्पी. वन डे बासु एंड प्रभु वर वेरी हैप्पी. एक दिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे. क्यों खुश थे? लेट्स कम टू नो. अम्मा had returned from a visit to Azzi, that is called grandmother, last evening. Why were they happy? Because their mother had returned from a visit to Azzi. वो क्यों हैप्पी थे? क्योंकि उनकी जो मम्मी थी वो रिटर्न हुई थी फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हर grandmother's home. Okay, that's why they were happy last evening. ठीक है. She had been away for 1 week and she had been, और वो वहाँ पे कितने टाइम से रह रही थी? वहाँ पे वो 1 week से रह रही थी at the grandmother's home. And when she had returned, then the both boys these twins were very happy. In her absence means जब इनकी मदर जो है, मम्मी जो है, वो नहीं थी होम पे, अप्पा हैड फेड देम ओनली दाल राइस. तो उनके जो अप्पा हैं उन्होंने फेड किया था उन लोग को. वैन एवर दे वर हैविंग फूड, तो क्या फूड उन्हें फेड करते थे? क्या फूड खिलाते थे? ओनली दाल राइस. क्या क्या ईटिंग कराते थे? दाल, राइस, कर्ड राइस एंड बनानास. ठीक है ना. ओनली ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अप्पा उन्हें फेड करते थे, उन्हें फीडिंग करते थे. ठीक है ना, खिलाते थे. ये सारी चीज़ें वो कुक करते थे. दैट्स वाई दे ऑल वर गॉट बोर्ड आफ्टर ईटिंग टू दीज व्हाट थिंग्स. ओके. नेक्स्ट, दैट इज वाई they were excited about eating nice and crispy dosas for lunch after school. और यही रीज़न था कि बासु और प्रभु जो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड हैप्पी थे. क्यों? वाई? बिकॉज अबाउट ईटिंग नाइस, बिकॉज नाउ फाइनली हर मदर हैड रिटर्न ओके एट होम अगेन एंड देन दे वर हैप्पी. नाउ मम्मी had returned at home. Now she will make again the crispy dosas okay for the lunch when they will come back from the school. ठीक है. इसलिए जो है ट्विंस बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बासु एंड प्रभु, कि जब उनकी जो मदर थी वो अब आ गई हैं, तो क्या करेंगी? अब वो अगेन मीन्स फिर से क्रिस्पी डोसास जो है वो कुक करेंगी, बनाएंगी. एंड देन they both boys will have that dosas. okay, which were they like most? बहुत ज़्यादा लाइक करते थे ना, इसलिए. and when will they have this food? after over the school or after coming back to school. okay students, now it was the explanation of page number 13 and now we will read the next page number of explanation the next day. होप स्टूडेंट्स आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा वॉट एवर आई एक्सप्लेन टुडे अबाउट दिस पेज. एंड नाउ व्हाट हैपन द नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट डे. सो रीड द चैप्टर एंड आफ्टर वॉट एवर वर्ड्स यू हैव और यू आर हैविंग द डिफिकल्ट एज हार्ड वर्ड यू मे राइट डाउन इन नोटबुक. ठीक है, हार्ड वर्ड्स को नोटबुक में राइट कर लेंगे आप लोग. क्लियर? ओके, थैंक